Good afternoon everyone. I am Muskan, currently pursuing journalism from Chitkara University. Today I am here with Mr. Deepak Kashyap, CEO of Excellence Technology. Good afternoon, sir. Very good afternoon. Can you please give brief introduction of yourself? My name is Deepak Kashyap and I am a CEO and founder of Excellence Technology. I have been into this business since past 10 years. So our core working is we train students who done their graduation in BTech, BCA or BBA. And we train them and we get them hired to the top MNCs of the nations. तो सर आई हैव अ फ्यू क्वेश्चंस फॉर यू. फर्स्टली आपको किस चीज़ ने इंस्पायर करा इस बिज़नेस में आने के लिए? देखिए, इस बिज़नेस को हमने शुरू किया था लगभग 2014 में. जब हमने ये बिज़नेस शुरू किया था उससे पहले हम लोग प्रोडक्ट डेवलपमेंट करते थे. मीन्स हम लोग वेबसाइट्स, मोबाइल एप्लीकेशन और वेबसाइट्स को तैयार करते थे. तो जब हम इन चीज़ों को तैयार कर रहे थे तो हमें मैन फोर्स की रिक्वायरमेंट पड़ती थी और यूजुअली मैन फोर्स हमें इतनी एलिजिबल और इतनी ट्रेंड जो है वो मार्केट से मिल नहीं पाती थी. सो हमने प्लान करा कि हम अपनी वर्क फोर्स को खुद ही ट्रेन करेंगे और अपने पार्ट्स हायर करेंगे. तो एक्चुअली जो ट्रेनिंग की जर्नी है हमारी वो यहाँ से शुरू हुई, हमारी रिक्वायरमेंट से शुरू हुई बेसिकली. तो मतलब आप क्या क्या कोर्स हमें मतलब आप देते हो अपने इंस्टीट्यूट के थ्रू और क्या डिमांड है इनकी फ्यूचर में? हमारे पास मेजरली आईटी के कोर्सेज हैं और आईटी की अगर बात करें तो फ्यूचर इज़ ऑल अबाउट आईटी. आप किसी भी फील्ड में चले जाओ आपको आईटी हर जगह मिलेगा. तो हमारे पास जो मेजर कोर्सेज हैं वो फ्यूचरिस्टिक कोर्सेज हैं जिसमें मैं बात करूंगा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, वेबसाइट डेवलपमेंट. ऐसे कोर्सेज जो हैं वो हम बच्चों को यहाँ पे करवाते हैं. तो आपका इंस्टीट्यूट ऐसा क्या मतलब अलग प्रोवाइड करता है कि जिससे आपका इंस्टीट्यूट सबसे अलग है और बेस्ट है? देखिए, मेजरली हमारा जो फोकस रहता है वो बच्चे की बेसिक रिक्वायरमेंट पे रहता है. हम लोग फोर्सफुली उनको कोर्स कभी नहीं देते हैं. हम सबसे पहले बच्चे की रिक्वायरमेंट समझते हैं कि एग्जैक्टली उसको किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है. हम बच्चे की स्किल के अकॉर्डिंग उसको कोर्स सजेस्ट करते हैं और उसके बाद ही हम उसको जॉब पे लैंड कराते हैं. अगर हम डिफरेंसेस की बात करें, हम बाकियों से अलग कैसे हैं, तो इसमें सबसे मेजर पार्ट ये है कि हमारी अपनी इन हाउस प्लेसमेंट टीम है. जब हम बच्चों को ट्रेन करते हैं तो करने के बाद जब हम उनको प्लेसमेंट देते हैं तो हम बाहर किसी पे डिपेंडेंट नहीं है. हमारी अपनी 5 से 7 लोगों की प्लेसमेंट टीम है. इवन कि बहुत बड़े बड़े कॉलेजेस से बच्चा अपनी डिग्रीज कंप्लीट करके आ रहा है लेकिन वो स्टिल जॉबलेस है. तो उसको जो एक्चुअल जॉब है वो हमारे पास आने के बाद मिलती है जब हम उसको प्रैक्टिकल चीज़ों पे ट्रेन करते हैं. अगर हम बात करें बाकी इंस्टीट्यूट्स की तो मेजरली इंस्टीट्यूट्स का, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मेजर इंस्टीट्यूट्स का जो फोकस है वो सिर्फ और सिर्फ बच्चों से फीस लेके उनको कोर्स करा के और फ्री करने का है. लेकिन हमारा जो गोल रहता है वो बच्चों को प्लेसमेंट तक का भी रहता है. इवन कि हम बच्चों को जो जॉब ऑफर लेटर्स हैं वो प्रायर टू ट्रेनिंग भी देते हैं. जो आपके इंस्टीट्यूट में कोर्सेज है वो हर बच्चे के लिए बजट फ्रेंडली है, इजीली अफोर्ड कर सकते हैं बच्चे? देखिए, बजट फ्रेंडली तो एक बहुत बड़ी टर्म आपने बोल दी कि बजट फ्रेंडली है कि नहीं है. हमारे कोर्सेज इवन की फ्री भी हैं जिसमें कोई बजट ही नहीं है. हम हर उस बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं जो पढ़ना चाहता है. हमारे कोर्सेज उस बच्चे के लिए फ्री हैं जिसके पेरेंट्स नहीं हैं. हमारे कोर्सेज में 50% फीस ऑफ है उन बच्चों के लिए जिनके मदर या फादर में से कोई एक आर्मी में है, डिफेंस में है या पुलिस में है. जो सिंगल पेरेंट चाइल्ड है उनके लिए हमारी फीसेस बिल्कुल फ्री हैं. जो इकोनॉमिक वीक सेक्शन से आ रहा है उसके लिए हमारी फीस मात्र 20% है. मतलब अगर कोई कोर्स हमारा 10,000 का है तो उसको सिर्फ 2,000 रुपये पे करने हैं. तो हमारे कोर्सेज बजट फ्रेंडली होने के साथ साथ कुछ लोगों के लिए फ्री भी हैं और हम लोग कुछ ऐसी सर्विसेज भी साथ साथ प्रोवाइड करते हैं. जैसे अगर हम गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें तो गवर्नमेंट स्कूल्स के अंदर हम लोग फ्री एक हफ्ता 2 हफ्ते की कुछ ऐसी वर्कशॉप्स देते हैं स्किल ओरिएंटेड जो बच्चे के अंदर एक स्किल ऐड ऑन कर देती हैं. तो बजट का तो हमें कोई ऐसा इशू नहीं है. हमारे कोर्सेज सारे के सारे बजट फ्रेंडली हैं, इजी इंस्टॉलमेंट्स के साथ आते हैं. अगर कोई बच्चा इंस्टॉलमेंट लेना चाहता है वो भी उसके साथ आते हैं. तो सर जैसे आपके इंस्टीट्यूट्स काफ़ी ज़्यादा एरियाज़ में आपने खोले हुए हैं तो मतलब आप कैसे मैनेज करते हो इन सब चीज़ों को? देखिए, मैनेजमेंट अब ये आप ऐसा समझिए कि जैसे KFC की हम तो सिर्फ भारत में ही काम कर रहे हैं. यहाँ पे तो हमारी 5-6 ब्रांचेज हैं. अगर KFC जैसी मतलब हजारों ब्रांचेज मैनेज कर सकते हैं तो 3-4 ब्रांचेज हमारे लिए मैनेज करना कोई डिफिकल्ट नहीं है. क्योंकि हमारा जो काम मेजर आईटी का है तो हमारे जितने भी सेंटर हैं वो सारे पोर्टल के थ्रू जुड़े हुए हैं और हमें एट द एंड ऑफ द डे सारा रिकॉर्ड जो है हमारे पोर्टल पे अपलोड हो जाता है. तो मैनेज करने के लिए ऐसा हमें कोई भागदौड़ इसमें ऐसी नहीं करनी पड़ती. तो फिर तो आपकी फैकल्टी भी काफ़ी बड़ी होगी. टीम तो हमारी लगभग 100+ की टीम है हमारी जो सारी चीज़ें मैनेज करती है. इसमें ऑपरेशन है, टीचिंग है, सेल्स है, मार्केटिंग है. तो टीम्स हमारी अलग अलग हैं लेकिन इनकी सारी मैनेजमेंट जो है हमारी खुद की अपनी मोबाइल ऐप है उसके ऊपर भी हमारी सारी मैनेजमेंट इसके ऊपर रहती है.
लेकिन सर जैसे इस कोर्सेज के काफ़ी इंस्टीट्यूट्स खुले हुए हैं, तो आप कैसे कैसे चैलेंजेस फेस करते हो? कि आपके तो कॉम्पिटिटर्स भी बहुत होंगे, आपको काफ़ी चीज़ें फेस करनी पड़ती होगी, तो आप क्या मतलब अब तक आपने क्या चैलेंजेस फेस देखो, किए? जो मेजर हमें चैलेंजेस जो फेस करने पड़ रहे हैं वो बेसिकली इस केस में फेस करने पड़ रहे हैं कि लोग बच्चों को गुमराह करते हैं एडमिशन लेने के लिए। जब उनको किसी बच्चे का एडमिशन लेना होता है तो वो कुछ भी बच्चे को बोलते हैं और गुमराह करते हैं। वो ज़्यादातर बच्चों को वो कोर्स देने की कोशिश करते हैं जो उनके पास अवेलेबल है, ना कि वो बच्चे को वो कोर्स देते हैं जिसका मार्केट में स्कोप है। तो हमें ये बड़ी दिक्कत आती है कि जब बच्चा हमसे आके वो कोर्स डिमांड करता है जो इजीली अवेलेबल है लेकिन उसकी जॉब मार्केट में अवेलेबल नहीं है, तब हमें बच्चे को कन्विंस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। हम उसको गाइड करते हैं कि बेटा कोर्स ये नहीं ये वाला कर, क्योंकि मार्केट में स्कोप इस चीज का है। लेकिन क्योंकि पहले से किसी और इंस्टीट्यूट ने उसकी काउंसलिंग कर रखी होती है कि तेरे को ये कोर्स करना है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा प्लेसमेंट में चले जाता है। आपका इंस्टीट्यूट ऐसे मतलब कैसे बच्चों को अप्रोच करता है पर्सनल लर्निंग ग्रोथ के लिए? देखिए, पर्सनल ग्रोथ के लिए तो हमारे पास ऐसे हर सैटरडे हमारे अपने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के सेशंस होते हैं जिसकी प्रॉपरली हमारे पास इवैल्यूएशन होती है। हम आज भी बच्चों को उसी तरीके से इवैल्यूएट कर रहे हैं जैसे एक 5वीं से 6ठी क्लास का बच्चा इवैल्यूएट होता है। जैसे आप स्कूल्स में जाएंगे, जैसे स्कूल्स में पीटीएम रहती हैं, पेरेंट टीचर मीटिंग्स, हमारे भी यहाँ पे पेरेंट टीचिंग मीटिंग्स जो है वो रहती हैं, जिसमें हम बच्चों का कंप्लीट ट्रैक रिपोर्ट जो है वो पेरेंट्स को देते हैं। उनकी पर्सनैलिटी कैसे डेवलप हो रही है, उनकी स्किल के अंदर क्या ऐड ऑन हुआ है, बच्चा हमारे पास कब रेगुलर था कब नहीं था, जिससे उनकी पर्सनल ग्रोथ में उनको हेल्प मिलती है बेसिकली। तो आप जैसे उनके पर्सनल ग्रोथ के लिए पीटीएम्स वगैरह रखते हो, तो आप उनके गाइडेंस, उनके करियर के लिए क्या गाइडेंस के लिए क्या टिप्स दोगे कि आगे जाके मतलब उनको फ्यूचर में दिक्कत ना हो? मैं यही दूंगा कि अगर आप आईटी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं, क्योंकि हमारे आईटी कोर्सेज हैं तो मैं उसी की बात करूंगा, अगर आप आईटी के अंदर अपना करियर बनाना चाहते हैं तो आपको किसी भी इंस्टीट्यूट से किसी भी तरह का कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर आपके हाथ में एक स्मार्टफोन है और उसके ऊपर इंटरनेट है तो यूट्यूब के ऊपर हर तरह की चीजें अवेलेबल पड़ी हैं। एक बच्चे को रिक्वायरमेंट है एक फोकस और कंसिस्टेंसी की। 90% स्टूडेंट्स के अंदर जो मिसिंग है वो है एक फोकस और कंसिस्टेंसी। कोई भी चीज इंटरनेट के ऊपर पेड नहीं है, फ्री है, आप घर बैठ के सीख सकते हैं, लेकिन मिसिंग जैसा मैंने बताया 2 चीजें हैं। अगर बच्चे अपना करियर बनाना चाहते हैं तो इन 2 चीजों का इस्तेमाल करें, इंटरनेट की हेल्प लें और वहां से अपने करियर को स्टेप बाय स्टेप जो है वो ग्रो कराना शुरू करें। तो सर जैसे आपके पास ऑनलाइन कोर्सेज भी ऑफलाइन कोर्सेज पे, तो बच्चे क्या बेसिकली प्रेफर करते हैं ज़्यादा? देखिए, इसकी रेशियो 50-50% है। दोनों कोर्सेज हमारे बच्चे परचेज करते हैं, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। इट डिपेंड्स ऑन द बेसिकली अफोर्डेबिलिटी आप लगा सकते हैं और कंपैटिबिलिटी लगा सकते हैं। जो बच्चे नहीं आ सकते हैं दिल्ली या राजस्थान के रिमोट लोकेशन से, नहीं हमारे पास फिजिकली यहाँ पे हो सकते हैं, उनके लिए हमारे कोर्सेज ऑनलाइन अवेलेबल हैं और बच्चे लेते भी हैं। तो उसमें भी हमारी टीचिंग स्टैंडर्ड सेम रहते हैं, हमारी वैल्यूएशन उसमें सेम रहती है, सारे बेनिफिट्स, प्लेसमेंट असिस्टेंस हो, पीडी सेशंस हो, सारी चीजें हमारी ऑनलाइन मोड में भी सिमिलर रहती हैं और फीस भी हमारी ऑलमोस्ट सिमिलर होती है दोनों के साथ। तो सर जैसे ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्सेज है, तो ऑनलाइन कोर्सेज में बच्चों को आपको लगता है ज़्यादा समझ आता होगा या ऑफलाइन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? देखिए, ऑफलाइन में तो ऑब्वियस है बच्चे को ज्यादा समझ आएगा, क्योंकि टीचर के साथ 1-to-1 जब इंटरेक्शन होती है तो हम इजीली चीजों को बच्चे को एक्सप्लेन कर पाते हैं और हम ऑब्जर्व कर पाते हैं कि बच्चा कहाँ स्टैंड कर रहा है, वो कितना एंगेज्ड है हमारे क्लास में या नहीं है। लेकिन ऑनलाइन में थोड़ा सा चैलेंज ये रहता है कि बच्चे को वहां पे खुद थोड़ी डेडिकेशन दिखानी पड़ती है चीजों को सीखने के लिए। अगर बच्चा डेडिकेटेड नहीं है तो ऑनलाइन सेशन उसके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव शायद नहीं होंगे। तो आई वुड सजेस्ट कि अगर आप फिजिकल लोकेशन में हमारी आ सकते हैं, क्योंकि हम मल्टीपल लोकेशन में अवेलेबल हैं। हम चंडीगढ़, मोहाली, हमीरपुर, कांगड़ा, इवन की हमारे सेंटर्स कनाडा में भी हैं। कनाडा में हमारा ब्रिटिश कोलंबिया में है और ऑस्ट्रेलिया में हमारा मेलबर्न में सेंटर है। तो अगर आप हमारी फिजिकल लोकेशन में विजिट कर सकते हैं तो बेटर है कि आप फिजिकली जाके कोर्स परचेज करें। लेकिन जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए आई वुड सजेस्ट कि ऑनलाइन लें, लेकिन उसमें डेडिकेशन साथ में जरूर रखें। तो सर आपके क्या क्या अचीवमेंट्स हैं आपके इंस्टीट्यूट के अब तक? देखिए, अचीवमेंट्स, वी हैव स्टार्टेड दिस बिजनेस इन 2013। तो अचीवमेंट की बात करें तो हमें 2016 और 2018 में नेशनल अवार्ड मिल चुका है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से। इसके अलावा हम लोग नॉमिनेटेड अभी 2024 में भी हैं नेशनल अवार्ड्स के लिए। और उसके अलावा बात करें तो हम गूगल, हबस्पॉट, माइक्रोसॉफ्ट से हम लोग अप्रूव्ड हैं, उनके चैनल पार्टनर्स हैं हम लोग, क्योंकि हम उनके प्रोडक्ट को ऑफिशियली उस पर हम लोग काम करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू यू। थैंक यू मैडम।